Good morning, everyone. Welcome back to the channel Success with Rai Academy. Let's discuss the idea and the editorial page for today. In the editorial page, there are a few important articles. One is without hyphens, wherein India's relationship with China and US has been discussed. Dr. Powerless. In this article, the writer is talking about the vulnerableness of the people with facing some kind of disabilities. Next is the double crisis. In this article, the writer has discussed the situation going on in Nepal with respect to the political situation as well as the COVID crisis. The next one is inoculate against politics. In this article, it's written about vaccination and why the gap between the two doses has been increased twice in 3 months. In the idea page, there are three articles. First is halting it in its rural tracks. In this, the writer has spoken about the death rate in India, virus going into the rural areas, and the steps that we need to discuss. Afghanistan 2.0. In this, the internal situation of Afghanistan, its relationship with US and Iraq has been discussed. And the next article is the bottom up fight back. So here also the COVID crisis is discussed and the role of the district task forces has been discussed. ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पहले के एडिटोरियल पेजेस पे डिस्कस किया है, तो आज आइडिया पेज पे इतना ज़्यादा डिस्कशन करने का नहीं है कुछ भी. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द एडिटोरियल पेज, starting with without hyphens. Let me zoom it. Okay. Now you all know that External Affairs Minister of India is Mr. Subramanyam Jaishankar, right? अभी रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस ने एक इवेंट होस्ट किया था जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे इवेंट के, उन्होंने मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को बुलाया था. तो यहाँ पे मिस्टर जयशंकर ने बहुत ही क्लियरली, विदाउट एनी डाउट, बहुत ही क्लियरली इंडिया की जियो पॉलिटिकल कैलकुलेशन के बारे में बताया विद रिगार्ड्स टू इट्स रिलेशनशिप विद द टू डोमिनेंट पावर्स, दैट इज चाइना एंड यूएस. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इंडिया की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है विद बीजिंग एंड वॉशिंगटन वो डिस्कस करी. अब आप सबको पता है कि पिछले स्प्रिंग में बीजिंग ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इन ईस्टर्न लद्दाख, वहाँ पे घुसपैठिया वाला कुछ एक्टिविटी किया था. वहाँ पे वो इलीगली घुस गया था, राइट. वहाँ पे कुछ फायरिंग भी हुई थी. तो जो मिस्टर जयशंकर हैं उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस किया और उन्होंने ये कहा कि हम बायलेटरल डिस्कशंस चालू, हमारे जो डिस्कशंस है वो चालू है चाइना के साथ, जहाँ पे हम एक तरफ उनसे बायलेटरल डायलॉग कर रहे हैं कि वो अपनी सेना को वापस ले और एक पीसफुल सिचुएशन बनाने की कोशिश करें, वहीं पे हम ग्राउंड पे भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं. इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने चाइना को 5G जो नेटवर्क हम जो बना रहे हैं उससे भी बाहर कर दिया है. यानी कि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी चाइना को एक तरीके से वो जवाब दे रही है. और इस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि इंडिया तब तक अपना डिसीजन रोल आउट नहीं करेगी, डिसीजन वापस नहीं लेगी, उसको 5G से बाहर करने का जो डिसीजन लिया गया है उससे बाहर उस डिसीजन को रोल आउट तभी तक नहीं करेगी जब तक कि चाइना बॉर्डर की सिचुएशन को सही नहीं करेगा, वहाँ से अपनी सेना को नहीं हटाएगा. ये सब तो चल ही रहा है. इसके बीच में इंडिया के यूएस के साथ जो रिलेशनशिप है वो और भी तेज़ी से बढ़ा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है. चाहे वो आप इंडिया यूएस बायलेटरल डिफेंस टाइज देख लीजिए या फिर जो क्वाड इंगेजमेंट हुआ है इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, चाहे वो ले लीजिए. प्लस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो भी हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप को रखने में इंटरेस्टेड हैं. तो ये एक तरीके से सुब्रमण्यम जयशंकर जी का एक तरीके से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया है चाइना को भी और इंडियन लोगों को भी कि जो इंडिया है
वो चाइना को एज वेल एज यूएस को बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है। चाइना चाहे वो हमें कितना भी परेशान करे बॉर्डर फ्रंट पे, या फिर वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करे इंडिया को परेशान करने के लिए, बट स्टिल इंडिया इन दोनों को बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी टैकल कर सकती है। वो हमेशा से यही चाहेगी कि उनके इंडिया के रिलेशनशिप चाइना के साथ अच्छे रहें और यूएस के साथ पार्टनरशिप अच्छी रहे। तो यहाँ पे इंडिया का रिलेशनशिप विद यूएस एंड चाइना डिस्कस किया गया है। नाउ लेट्स मूव टू डॉक्टर पावरलेस। This article is written by Dr. Satyendra Singh. He is a disabled doctor and teaches at University College of Medical Sciences and GTB Hospital and is a disability justice activist also. Now, इस आर्टिकल में, इन दिस आर्टिकल, इन्होंने, मिस्टर सत्येंद्र सिंह ने कोविड क्राइसिस के बारे में बात करी है कि कैसे देखते ही देखते कितनी जानें चली गई, चाहे ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर अवेलेबल ना होने की कमी से, दवाइयाँ सही नहीं मिलने की कमी से, लेकिन देखते ही देखते काफ़ी लोग हमारे आस पड़ोस में चले गए। उन्होंने इसमें काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कुछ एक रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो ये बताई गई है। और दिल्ली गवर्नमेंट हेल्पलाइन भी आंसर नहीं कर रही थी। और इन्होंने ये कहा है कि इस क्राइसिस में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुए हैं वो हुए हैं द पीपल विद डिसेबिलिटीज़। उन्हें ज़्यादा खतरा है क्योंकि हर चीज़ की कमी है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रहे हैं, डोर टू डोर चेकिंग नहीं हो रही है। दिल्ली में तो कम से कम नहीं हो रही है, बाकी स्टेट्स में तो हो भी रही है, बट दिल्ली में नहीं हो रही है, राइट। जैसे दिल्ली में डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभी नहीं चालू करी गई, ड्राइव इन कैंपेन्स स्पेशल होम्स या ओल्ड एज होम्स है वहाँ पर नहीं चालू करी गई हैं। इनफैक्ट कर्नाटका ने तो अभी एक रिक्वेस्ट करी थी सेंटर से कि वो वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप करें ओल्ड एज होम्स में, जो कि मना कर दिया गया, राइट। तो इसमें यही कहा गया है कि एक स्टडी भी हुई है जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने करी है। उनके अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक तो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, राइट, कि आपका हाथ खराब है, पैर खराब है, कुछ भी। एक होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि माइंड इतना स्ट्रांग ना होना, इतना करप्ट हो जाना। तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण जो मरने वालों की संख्या होगी वो 5.9 टाइम्स ज़्यादा होगी कोविड-19 से मरने वालों की संख्या से, राइट। इसमें इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है फॉरेन की, उसने दिल्ली के एक हॉस्पिटल का पूरा भार उठाने का एक रिक्वेस्ट किया था सेंटर से, जो कि बाद में जब डिस्कशन इनके साथ ज़्यादा हुई तो पता चला कि उन्होंने इसको वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि करप्शन इंडियन सिस्टम इतना ज़्यादा है कि इस वजह से पैंडेमिक कंट्रोल नहीं किया करा जा रहा, और जो पैसे दिए जा रहे हैं इसको सुधारने के लिए, पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि जो जीडीपी है इंडिया की, उसका सिर्फ 1.29% ही इंडियन हेल्थ इंफ्रा पे या फैसिलिटीज़ पे यूज़ किया जाता है, जो कि बांग्लादेश और नेपाल से भी बहुत कम है। बांग्लादेश और नेपाल में अच्छा एक जीडीपी का अच्छा परसेंट यूज़ किया जाता है उनकी हेल्थ के लिए, लेकिन इंडिया में सिर्फ 1.29% ही यूज़ किया जाता है जीडीपी का। और जबकि बांग्लादेश देश और नेपाल बहुत सुपर पावर भी नहीं है ये, राइट। एक चीज़ और आपको इस आर्टिकल से ये पता चलती है कि जो डिसेबिलिटी के साथ जो लोग जी रहे होते हैं, जो पीपल विद डिसेबिलिटी, उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं होता। ऑल्दो हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बट मेडिकल इंश्योरेंस, जो विकलांग लोग होते हैं उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं होता है, राइट। अब बहुत से स्टेट्स ने ये अपील करी है कि जो लोग, जो मेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर्स कोविड क्राइसिस की वजह से ड्यूटी पे मर जा रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है कोविड की वजह से, उन्हें मार्टियर का स्टेटस दिया जाए, उन्हें शहीद का स्टेटस दिया जाए। लेकिन इसको अभी अप्रूव नहीं किया गया है। ऑल्दो उड़ीसा में हो चुका है, उड़ीसा ने अब वहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो जिनकी डेथ हो जा रही है, जो डॉक्टर्स मर रहे हैं, उन्हें शहीद का स्टेटस दिया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में अभी भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे ऑल्दो एक्स ग्रेशिया अमाउंट घोषित कर दिया है वहाँ की सरकार ने, लेकिन शहीद का स्टेटस नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे इस सैक्रिफाइस को एज ट्रैजिक बट इनएविटेबल बोला जा रहा है।
तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा मारा मारी हो रही है हर चीज़ के लिए, क्योंकि करप्शन बहुत है, मनी सही जगह सही तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, स्टेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है इस चीज़ों को लेके। Right. Let's move to the next article, Inoculate Against Politics. This article is written by Ashwath Narayan CN, and he is Deputy CM of Karnataka and also an alumnus of Kasturba Medical College, Manipal. इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि वैक्सीन्स के बीच में जो गैप होते हैं वो क्यों होते हैं, और इसे एक पॉलिटिकल स्टेप नहीं लेना चाहिए, इसे साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टेप मानना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स को नहीं घुसाना चाहिए। राइट। अब आप सबको पता है कि वैक्सीन डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर जब वो मार्केट में रिलीज होना होता है उससे पहले उसको एक सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी मिलना इंपॉर्टेंट होता है। राइट। और वैक्सीन की कोविड का जो वैक्सीन आया है मार्केट में, सबसे हिस्ट्री में सबसे फास्ट वैक्सीन में इसका नाम लिखा जाएगा। राइट। अब इसमें बात ये आती है कि अब हर वैक्सीन के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कुछ वैक्सीन एक ही डोज उनका लगता है, कुछ वैक्सीन के 2 डोजेस लगते हैं। अब इन दोनों के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए ये डिपेंड करता है, इसका कोई सेट गाइडलाइन नहीं है, बट ये डिपेंड करता है। और कहा जाता है, इनफैक्ट ये एक स्टडी में प्रूव भी किया गया है, जैसे WHO ने भी ये बोला है, प्लस NTAGI जो है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जितना ज़्यादा गैप होगा दोनों वैक्सीन के डोजेज में, उतना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। और कोविशील्ड जो है उसमें उसका जो अगर गैप हम बढ़ा दें तो 90% ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, और इसका जो गैप है, एक नॉर्मल गैप जो होना चाहिए 90% एफिशिएंसी के लिए, वो है 6 से 12 हफ्ते। राइट। अभी आप सबको पता है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है उसने पिछले 3 महीने में 2 बार इस गैप को बढ़ाया है। पहले ये 28 दिन हुआ करता था। राइट। फिर मार्च तक इसको 6 से 8 हफ्ते किया गया, और अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। तो ये इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, इसके पीछे यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए ही ये किया गया है। इनफैक्ट यूके और कनाडा में तो 4 महीने का टाइम गैप रखा गया है कोविशील्ड वैक्सीन में, कि पहला वैक्सीन जब भी लगेगा उसका दूसरा वैक्सीन उसके 4 महीने के बाद लगेगा। राइट। ऑल्दो वैक्सीन प्रोटोकॉल जो है कि मास्क लगाना है, 2 फीट की दूरी रखना है, सैनिटाइज करते रहना है हाथों को, ये तो हमें फॉलो करना ही करना है, लेकिन हमें अपनी गवर्नमेंट हमें जो कह रही है उसको भी फॉलो करना है, इसमें अननेसेसरी पॉलिटिक्स को नहीं लेके आना चाहिए। और इसमें हमें एक साथ रहकर ही हम इसको ओवरकम कर पाएंगे। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है। राइट। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द article editorial, and see you tomorrow again with the new editorial. Till then, take care. Bye bye.